ठीक है, मैं एक बार सुनिए, मैं एक बार मैं शहजाद जी आपके पास आ रही हूँ। मुझे ये बताइए, ये यूपी पर, यहाँ पर खासकर मुरादाबाद, ये बार बार कहा जाता है बीजेपी को लगता है जो सीट उसके लिए थोड़ी मुश्किल है या फंस रही है, वहां वो डबल मेहनत करते हैं, दुगुनी मेहनत करते हैं। क्या ये सही है कि यूपी की कई सीटें ऐसी हैं जहां से आपको टक्कर मिल रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से? सुचारिता जी, 2014 से ही ये लोग कह रहे हैं कि हमें दिक्कत होगी यूपी में, फिर 17 में भी यही नैरेटिव, फिर 19 में भी यही नैरेटिव, 22 में भी यही नैरेटिव। भाई इनका तो रामपुर और आजमगढ़ तक नहीं बचा बाईपोल में। इनसे पूछिए, इनको इतनी दिक्कत नहीं है तो भाई अखिलेश जी चुनाव लड़ ले। अमेठी से चुनाव कौन लड़ रहा है बताए ना। हमें दिक्कत है, हम अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, और जिनको दिक्कत नहीं है वो एक दूसरे को कल तक चिरकुट कह रहे थे, वो साथ आकर कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है पर हम घोषणा नहीं करेंगे अपने प्रत्याशी का। बताइए 7 कैंडिडेट किसने बदले? और ये दुष्यंत नागर जी से पूछिए, भाई वायनाड वालों को बताइए अमेठी वाले सीट पर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे राहुल गांधी? नहीं, ये आज दुष्यंत नागर जी पूछिए। नहीं, 26 अप्रैल को क्यों बताएंगे? दुष्यंत नागर जी बताइए, आप तो बहुत कॉन्फिडेंट है ना, क्यों नहीं लड़ रहे अमेठी से? कांग्रेस दुष्यंत जी आप जवाब दे दीजिए, मैं नाई जी के पास जाऊं। वो कह रहे हैं वायनाड वालों को, वायनाड वाले अमेठी जाएंगे कि नहीं, ये किसी को नहीं पता है। देखिए आज बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? चौंका दीजिए शहजाद जी को, बता दीजिए। कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है जो कैंडिडेट डिसाइड करती है। भाजपा की तरह नहीं है जिसको मोदी जी का मन किया वो प्रत्याशी। ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, राज्य इकाइयां प्रस्ताव भेजती हैं, उसके ऊपर छानबीन करके डिसाइड किया जाता है। सरदार पटेल का लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अमेठी से कांग्रेस का सांसद डेमोक्रेसी की दुआई दे दे के तो लोग छोड़ रहे हैं पार्टी। लिख के दे रहा हूं आपको। भाई दुष्यंत जी, अब बताइए, डेमोक्रेसी की दुआई दे देकर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं नेता। अब एक तरफ आप कहते हैं कि सारे नेता छोड़ रहे हैं तो वो भाजपा के ही भेजे हुए थे, तरफ आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी है, वो कब्जा करके बैठे थे। अच्छा, मैं एक बार नाई जी के पास जा रही हूँ। नाई जी वो नाराज हो जाएंगी फिर मुझसे आपके रिस्क पर रुक। अच्छा भाई, कांग्रेस उनकी साथी है, कांग्रेस को सीट भी नहीं देंगे, बोलने भी नहीं देंगे। आपका पोल बताइए जरा, यहाँ से 80 सीटें यूपी में समाजवादी पार्टी कितनी, कांग्रेस कितनी? एक पोल आप भी दीजिए मुझे। देखिए, उत्तर प्रदेश से तो मैंने आपको बताया कि पीडीए की सरकार आ रही है, दिल्ली में पीडीए की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जीतेगी। गठबंधन, इंडिया गठबंधन जीतेगा, बीजेपी का कुर्ता सताया होगा। अभी आप भाजपा के प्रवक्ता से उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रही थी, वो उत्तर प्रदेश के बारे में क्या जाने, वो तो महाराष्ट्र के रहने वाले। और ये जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे, मैं इनका नाम नहीं जानती, जो मतलब जो जिनके बाद, अरे ये गुप्ता जी, अभी मोदी जी को झुकला रहे थे, उत्तर प्रदेश से वोट है, क्या बोल रही हैं आप? अभी ये अब देखिए इस तरह सोचिए नहीं। ये आप बताइए आपका वोट कहाँ से है, मैं आपको बता रहा हूँ मेरा वोट कहाँ से, बताइए। ये देखिए मेरा वोटर कार्ड। बोलने दीजिए, फिर बोलिएगा। सुचारिता जिस तरह ने ये कह रहे कि मोदी जी झूठे हैं, अरे खुद मोदी जी कहते हैं 2 लड़कों की जोड़ी, 2 लड़कों की जोड़ी। अब ये बता रहे हैं गुप्ता जी की मोदी जी झूठ बोलते हैं कि ये युवा नहीं है, ये लड़के नहीं है। तो अब ये जाने और मोदी जी जाने। अभी आप 2017 की बात कहते, बार 17 पे क्यों हुई इसकी? अच्छी 22 पर आइए ना। 22 में राजभर जो है बीजेपी और मोदी जी के साथ थे, फिर अलग हो गए, और फिर 24 में फिर साथ हो गए। और अगर आप बात करेंगे तो बार बंगाल की, तो देखिए पश्चिम बंगाल ये बीजेपी रोज पहुंचती और साजिश रचती कि कैसे अपने बलबूते एक महिला सीएम बनी हुई है तो उनको पद से मुक्त करने के लिए साजिश रचती है। वहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, लगभग 78% वोटिंग हो गई। वही सिखा रहा है कि वहाँ के लोग सत्ता पक्ष के काम से खुश हैं। एक सवाल सुचारिता जी, एक सवाल शांतनु जी से पहले। कितनी कम वोटिंग हुई? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, 10 सेकंड बस दिख रहा है कि सत्ता पक्ष से लोग उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में जहाँ सुचारिता जी 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड वोटिंग की है। और जो देखिए, मैं ये मानती हूँ हर राजनीतिक दल, मैं ये मानती हूँ नाई जी कि हर राजनीतिक दल गठबंधन बनाता है जीत के लिए। इसीलिए ना तो मैं आपके गठबंधन को गलत मान रही हूँ ना उनके गठबंधन को गलत मान रही हूँ। गठबंधन जीत के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन अगर उस गठबंधन के बावजूद जीत नहीं होती है और फिर वो बार बार बनते हैं तब सवाल उठता है। इसीलिए सवाल बार बार पूछा जाता है। बहुत देर से जरा बताइए, इतनी सारी भीड़ में एक अकेली महिला आप नजर आई है थोड़ी देर बाद। जी बताइए, मुझे ये बताइए कि यहाँ जो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, पूरे देश में चुनाव की बात हो रही है, आपको लग रहा है 102 सीटों पर आज पहला चरण हो गया, लेकिन ये चुनाव क्या एक तरफा है जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं?
देखिए, चुनाव एक तरफा है और इंडिया गठबंधन जो है वो जीत रहा है। पश्चिम पे से हवा चली है और ये हवा पूरे इंडिया में चलेगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। और रही बात जो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी कि दो की जोड़ी, दो हीरो की जोड़ी, तो मैं यही कहूंगी कि एक तरफ संविधान बचाने वाले हैं और दूसरे तरफ है जुमलों की जोड़ी, जो इस बार इंडिया के अंदर खत्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ आकर ऐसा कई बार लगता है कि इतने नेताओं को मिल रहे हैं, नेता एक तो राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता होते हैं, लेकिन जनता भी नेता से कम नहीं होती है। शांतनु जी, जरा वहां से उन्होंने बोला 2 हीरो हैं, यहाँ से आवाज आई 2 जीरो हैं। शांतनु जी, ये आप सुन रहे होंगे कि किस तरह की बयानबाजी यहाँ ग्राउंड पर चल रही है। मेरा आकलन, मैं सिर्फ एक आकलन आपसे चाह रही हूँ, 400 पार जो बीजेपी कहती है, उसमें इस 102 में कितनी सील आपको लग रही हैं? आपका आकलन क्या कहता है? क्योंकि अभी तो 441 सीटों पर वोटिंग बाकी है। देखिए, आज 102 सीटों पे मतदान हुआ है, जिसमें 40 सीट भाजपा के पास पहले ही थी, लेकिन आज की सीटों में से आपको तमिलनाडु और उसमें तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है। शांतनु जी, तमिलनाडु में गेंस मिलेंगे। बीजेपी उम्मीद कर रही है कि तमिलनाडु में भी इस बार वो सीटें निकालेंगे। आपको तमिलनाडु में गेंस मिलेंगे, उसके ऊपर 40 के ऊपर आपको केरला में गेंस मिलेंगे, आपको महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सीटों पे चुनाव हुआ, उसमें गेंस मिलेंगे। तो बड़े आराम से आप 60 से 70 के बीच में आज ही देख रहे हैं। और पहली अगर बढ़त 30 की ले ली तो अंत में आते आते अभी तो बहुत सारी जगह बची हैं जब बड़े गेंस, अभी आंध्र प्रदेश में गेंस मिलने वाले हैं आपको, उड़ीसा में गेंस मिलने वाले हैं आपको। तो बड़े आराम से मुझे 350 370 तक पहुंच रही है भाजपा। सुचारिता 10 सेकंड केवल, सुचारिता 10 सेकंड केवल चाहता हूं। बोलिए शहजाद जी, बोलिए। इन्होंने अभी वो तमिलनाडु में क्या आंकलन है शहजाद जी? तमिलनाडु में आप देख सकती हैं कि पहली बार वहां पर हम फैमिली फर्स्ट से हटके, तुष्टिकरण फर्स्ट से हटके, करप्शन फर्स्ट से हटके नेशन फर्स्ट वाले लोग दे रहे हैं, इसीलिए डबल डिजिट की ग्रोथ है हमारी वहां पर। और आप देख लेना, केवल तमिलनाडु नहीं, केरल में भी हमारा कमल खिलने वाला है। परंतु सवाल ये है कि मैडम ने कहा संविधान बचाओ वाली लड़ाई है, तो उनसे पूछे कि आज वोटरों पर हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने क्या संविधान बचा रहे थे क्या? संदेश खाली की महिलाओं के ऊपर हमला हुआ, वो संविधान बचाने था क्या? और अरे बीच में आप देखिए, जिनका कोई प्रेजेंस नहीं है, सुचारिता जी, सुचारिता जी एक एक करके, दुष्यंत जी, तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंट है, 39 सीट्स पर वोटिंग आज कंप्लीट हो गई है। बस 10 सेकंड एक करके बोलिए प्लीज, मेरे ऊपर भी थोड़ा रहम खाइए, मैं स्टूडियो में नहीं हूं। 10 सेकंड और ठीक है, बोलिए। सुचारिता जी, आपको बस बता दूं, इन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र से हूं, मेरा वोट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और जो उत्तर प्रदेश की ज्ञानी बन रही है ना, निहार लाहिरी, जो लाहिरी जी को पूछे उत्तर प्रदेश में कितने गांव हैं, बिना गूगल के बता दे, बिना गूगल के बता दे, तुरंत उन पे फुल फ्रेम काटिए, बिना गूगल के कि कितने गांव है उत्तर प्रदेश में, एक बार बता दीजिए। बेरोजगारी खत्म करने के लिए बताइए, उत्तर प्रदेश में कितने गांव नहीं पता है इनको। और ये शहजाद पूनावाला, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि मैं पसमानदा हूँ, तो ये कह रही है तू उत्तर प्रदेश का नहीं है। ये देखिए, ये देखिए इनका चेहरा देखिए, मेरे सारे मुस्लिम भाई देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं इनको गांव नहीं पता उत्तर प्रदेश के, पर ये कहते हैं कि तू उत्तर प्रदेश से कैसे हो गया? भाई, भगवान श्री राम की धरती हमारी। शोर मचाने से क्या होगा? ठीक है, एक मिनट, मैं एक चीज